हेलो। शुभा जाउची। सर सबुच अच्छा। समस्तन को आज आलोचना परिसर को स्वागत। शुभ सकाळ। मैं पूर्व क्लास रे पढ़ी थिले भारतीय भाषा परिवार संपर्क रे में पढ़ी थिले। आज आलोचनार विषय क्रमानुसार ओडिया भाषार क्रम विकास, भाषा केमिति समयर गतिपथरे तार रूप बदलैछि एवं विभिन्न विभिन्न स्तर रे विभिन्न रूप परिग्रहण करिछि से विषय ओडिया भाषार क्रम विकास को आलोचना कला बेले ताको आलोचना करिया। ओडिया भाषा एवं साहित्य क्षेत्र रे ओडिया भाषार विकास पर्याय निश्चिंत भाव में गुरुत्वपूर्ण, एथिरे कोनोसी द्विधा नाही। आमे देखिथिले मुख्यतः ए यूनिटटा ओडिया भाषा उत्पत्ति और ओडिया भाषार क्रम विकास ए दुईटा विषय को नहीं कि जोड़ित होईछि। ओडिया भाषार विकास क्रम आमर आज आलोचनार विषय, तथापि ओडिया भाषार उत्पत्ति संपर्क रे केवल संक्षिप्त रे गोटे सूचना दे दोछि जे ओडिया भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषार विभिन्न स्तर विकास क्रम दे काली प्राकृत अपभ्रंश ख्रीष्टाब्द 1000 बेल को ओडिया भाषार अपभ्रंश स्तर पहुंची जाउछि एवं ता परवर्ती स्तर रे ओडिया भाषा प्रत्न ओडिया, प्राचीन ओडिया, मध्य ओडिया, आधुनिक ओडिया विभिन्न स्तर रे आलोचक माने आलोचनार सुविधा दृष्टि करिसंती एवं आमे ताको हम साहित्य भितर आलोचना करूचे। ये विभागीकरणटा काहे कि होए, आमे काहे कि ई पर्याय भितरे ताको रखिले, काहे कि ई पर्याय भितरे ताको आलोचना करूचे, एमिति नामकरण काहे कि हैला, ए सब अनेक गुडे प्रश्न आसे हम मन भितर। आमे ओडिया भाषा रे विकास क्रम आलोचना कला बेले से संपर्क रे बहुत सुंदर भाव रे पढिया। आमे जानि छे ख्रीष्टाब्द 1000 बेल को ओडिया भाषा सृष्टि हिसालाणी अपभ्रंशर रूप चर्या गीतिकारे तार रूप आमे देखिबा को पाउछि। अपभ्रंश स्तर परवर्ती काल बेल को रत्न ओडिया भाषा अपभ्रंशरु 1000 रु 1400 शताब्दी बेल को अपभ्रंशर परवर्ती रूप अपभ्रष्ट भाषा तत्सहित भारतर आंचलिक स्तर रे आंचलिक भित्ति को नहीं भाषा गुड़िक सब जन्म हेलानी। ओडिया, आसामी, बंगाली, बिहारी, मैथिली, पंजाबी, सिंधी, लहंदा, मराठी, गुजराती एमिति अनेक गुड़े भाषा भारतर आंचलिक स्तर को लेकिन अनेक गुड़े भाषा 1000 ख्रीष्टाब्द रु तार विकास पर्याय आरंभ हो गलानी। ओडिया भाषार प्रारंभिक सूचना चर्या गीतिकारे देखिलु, तापर धीरे धीरे नाथ साहित्य को आसिला। ओडिया साहित्य को जदि विचार करा जाए, अच्छा ओडिया भाषार विकास क्रम पढ़िबा को हेले हमको जानिबा को पड़िबो कि ओडिया भाषार समग्र भारतीय आर्य भाषा मध्य प्रथम भाषा जे भारत सरकार निर्धारित नियमावली आधार रे शास्त्रीय मान्यता पाई 2014 मसीह रे। कथा तमे भल भाव जानि पारथियो। एटा सबठार सहजिया प्रश्नटा पड़े शास्त्रीय मान्यता केबे पाइथिला 2014 मसीह रे पाइथिला। एटा कमन कथा समस्त जानिछन्ति। अच्छा, जो प्राचीनता को भित्ति करी ओडिया भाषा को दिया गला शास्त्रीय मान्यता, यार प्राचीनता केते वर्ष, यार निदर्शन केवल कोन ओडिया भारत सरकार नीति रे निर्धारण करा जायछि जे दीर्घ 1500 रु 2000 वर्षर इतिहास गोटे भाषार रहिले से भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइबो। ताले ओडिया भाषार प्रथम निदर्शन यदि 8 9 शताब्दी ताले
ओडिया भाषार प्राचीनता पई केते समय हैला एई 1000 की 1200 वर्ष समय ताले सेटा कोन तार प्राचीनता से तो 1500 वर्ष को भी छुई नाही ना ए विषय को आलोचना करबा को हेले एई भाषा वर्तमान जो देश रे वास जो देश रे व्यवहार करा जाउची सेई देशर आदिम आदिवासी माने की थी से आदिम आदिवासी मानकर भाषा कौन थिला से संपर्क रे निश्चित भाव रे आलोचना करा जिबा उचित या जदि न जणा पड़े ताले आज आमे 21 शताब्दी रे छिड़ा हे ओडिया भाषार अतीत को केमिति देखिबो ओडिया भाषार अतीत को निर्धारण करबा पई हम पाखरे किछि मानदंड रहिबा उचित बुझि होउची हेलो Okay, sir. मते नहीं माने कौन कहलो कि समस्त जदि साइलेंस हे जिवो ताले जणा पड़िबनी त माने केही केही जदि किछि चीज जदि कहिबो पचलला बेले तापरे क्लास टा भल लागो हला चेष्टा करिबो प्रश्न पचाले संगे संग एक्टिव रही के उत्तर दबा पई अच्छा अच्छा ओडिया भाषार प्राचीनता को प्रमाण करबा तो माने सो स्क्रीन रे देखा जाउची हाँ सर देखा जाउछ अच्छा ओडिया भाषार प्राचीनता प्रमाण करबा को गले हमें काहे कि तार प्राचीनता हमें काहे कि प्रमाण करबा काहे तार आवश्यकता कोन अछि कारण ओडिया भाषार इतिहास रे पंडित विनायक मिश्र गोटे कथा कहले जे हम स्क्रीन रे लिखि देछि देखो तमे देखि पारतेबो जो भाषार विकास क्रम बा इतिहास आलोचना करबा को हेबो सेही भाषा जो देश रे प्रचलित थिला सेही प्रदेशर आदिम आदिवासी के से माने प्राचीन काल रे की भाषा व्यवहार करुथिले ए प्रश्नर उत्तर हमको खोजिले जाई गोटे भाषार विकास क्रम को विधिबद्ध भाव रे आलोचना करा जाई एवं तार आधार केमिति आमे केमिति जानिबु को कहा को आधार करके ए भाषाटा ए समय रो थिला बोले जानिबु से प्राचीन आदिवासी केमिति जानिबु आम पाखरे मुख्यतः कारण मो समग्र भाषा को नहीं कहू नहीं वर्तमान ओडिया भाषा स्तर को पळे आछि ओडिया भाषा रे प्राचीनता को प्रमाण करिया पे आम पाखरे कोन प्रमाण रखिछि ए दीर्घ 2000 वर्ष काल रे यार आदिम आदिवासी थिले एवं ओडिया भाषार पूर्व रूप गुडा को से जहा भी हो 2000 वर्ष धरि तार इतिहास रहिछि बोली आमे केमिति जानिबा तापे रास्ता दिया जाइछि तार दुईटा आधार गोटे साहित्य आधार रे आ गोटे अभिलेख आधार रे साहित्य कहले ओडिसा रे बा भारत देश रे कोन थिला केवल प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जाक थिला आ पुराण थिला ता व्यतीत आ साहित्य बोधि नाही आ जो गुडी को अलंकार शास्त्र गुडा को रचना करा जाइथिला पाणिनिकर हेउ वार्तिका एमानकर जो मानकर भी हो ए बही गुडी करे केवल अलंकार विषय रे आलोचना करा जाइथिला अच्छा हमें से दुई को जाउ नै वर्तमान सीधा सड़क कहबा साहित्य आधार रे ओडिया भाषार प्राचीनता को खोजिबा से केते दूर से जगह रे प्राचीनता हेकि थिला आ तार स्थितिटा कोन थिला वर्तमान साहित्य आधार रे देखिबा अच्छा ओडिया भाषार प्राचीनता ओडिया लोक माने ओडिसा रे थिले बोली गोटे प्रमाण कोठी मिलिला प्रथम करी के कहि परिबो ओडिया भाषार ओडिया लोक माने अछंती ओडिसा रे बोली बा ओडिया भाषार पूर्व रूपटी थिला बोली सबटर प्राचीन साहित्य आधार को साहित्य देखियो पाइबा बैसाखी बैसाखी हेलो सुभा जाउजी पंकज अच्छा अच्छा तार आधार कौन ही परिबो पहिला प्रथम करी को साहित्य रे ओडिया माने थिले ओडिया भाषा थिला बोली कि तार पूर्व सूचना मिलुची प्रथम करी आ के रश्मि रेखा को एमिति को साहित्य रे अछि को पुस्तक रे हमें जानिया को पहुछि जे प्रथम करी ओडिया भाषा विषय रे बा ओडिसा विषय रे सूचना समिति किछि मिलुची मुख्य तो ओडिया भाषा संपर्क रे अच्छा मो कहि दउछि ओडिया भाषा संपर्क रे सबठरो प्रथम करी सूचना मिलुची भरत मुनि को नाट्यशास्त्र रे ता पूर्वरु आउ लिखित साहित्य नाही जोथि हमको तार प्रमाणता मिले अच्छा मो कहली साहित्य आधार रे अभिलेख आधार रे हमें प्रमाण करिबा साहित्य आधार रे
संस्कृत महाभारत मत्स्य पुराण कालिदास रघुवंश एटा सब क्रमानुसारे अछि प्राचीन रो अद्यावधि जाए जो इतिहास गुड़िक जो साहित्य गुड़िक थिला से माननकु नेकी ए सूचना मु देछि संस्कृत महाभारत आदि पर्वर कथा अछि मत्स्य पुराण रे कालिदास रघुवंश रे अछि ब्रह्मदेश इतिहास रे अछि ऐतिहासिक प्लिनी को मूडुलिंगम बोली मु आलोचना करिबि परे तापर मरंज मुरा दानपत्र रे अछि वेंसन विवरणी रे अछि ए सब संपर्क अछि किंतु सबटर प्राचीन को जगह रे कहा गला जे ओडिया माने अछंती बोली ओडिया भाषा रे लेखा जाइथिबा साहित्य हुए तो अष्टम नवम शताब्दी पूर्ववर्ती रे मिली नाही किंतु ओडिया भाषा टीए अछि बोली को जगह रे लेखा जाइछि भरत मुनिंकर नाट्य शास्त्र रे लेखा जाइछि जेते लेखा जाइछि तमे स्क्रीन रे देखि पारथिबा सकरा वीर चंडाल सबर द्रविड़ ड्रजा पिनाबने चरणांच विभाषा सप्तकृतिका ए जो सात गोटी विभाषा उपभाषा जहाको विभिन्न स्तर आलोचना करिसंते आलोचक माने आमे विभाषा बोली केता पढा अच्छा ए जो विभाषा कथा कहा जाउची सात गोटी विभाषार कथा लिखिछि ता भितरे उड्रजा बोली गोटे विभाषार कथा कहिसंती जहा ओडिसार भाषा अटे आमे या ओडिसार भाषा एई भाषा बोली एई उड्रजा बोली केमिति जानिबो तार ऐतिहासिक प्रमाण रे विकास को देखिले प्रथम भरत मुनि नाट्य शास्त्र रे उड्रजा भाषा संपर्क करिसंती जहा ओडिसार भाषा अटे अच्छा सकरा वीर चंडाल सबर द्रविड़ ड्रजार अर्थ कोन बिना बने चरणांच विभाषा सप्तकीर्तिता सेही समय रे भरत मुनि नाट्य शास्त्र समय रे ए सात गोटी विभाषा थिला सक आभीर चंडाल सबर द्रविड़ उड्रजा आ बनचर मानकर भाषा ए सात गोटी भाषा से समय प्रचलित थिला सक बोली गोटे जाति अछि आभीर बोली गोटे जाति अछि चंडाल बोली आभीर कहले कोन आभीर आभीर कहले जयश्री हेलो सुभा जाउची जयश्री हेलो सुजाता सुभा जाउची अच्छा अच्छा नहीं माने किछि कोहो माने हेई पारिबो कि न हेई पारिबो एमती किछि जदी न कहबो केमती जणा पड़िबो आभीर मानक आभीर विषय रे किछि आईडिया नहीं सर अच्छा आभीर कहले होची गौड़ संप्रदाय गौड़ बुझिला एबे हम जो गोपाल बोली कहंतु से गौड़ संप्रदाय तमे जेते बेले श्राद्ध पड़िबो सेतिरे आलोचक माने कहिसंती प्रोफेसर नित्यानंद सतपथी ताको कहिसंती आभीर नारी राधा होचंती गोटे आभीर नारी गौड़ नारी बुझिला अच्छा ए सात गोटी भाषा थिला ए सात गोटी भाषा संपर्क रे भरत मुनि नाट्य शास्त्र रे हमको सूचना दउचंती जे ए भाषा सब रहिला आ धीरे धीरे क्रमान्वय रे एगुडे पर विकास अच्छा मु या परवर्ती आउ टिके प्रांजल कर दउची ऊपर को जाईकी प्रथम करी संस्कृत महाभारत सरल महाभारत कहले सरल महाभारत ग्रहण करिवनी सरल महाभारत कहले मुख्यतः यदि भाषार ओडिया मानकर प्राचीनता को प्रमाण करा जाए ताहले संस्कृत महाभारत प्रथम रे तार साजन मात पड़िबो प्रथम करी संस्कृत महाभारत रा आदि पर्वर अध्याय 104 रे व्यासदेव लिखिसंती जे दीर्घतमा ऋषि दीर्घतमा बलिंकर पत्नी सुदेशनांक गर्भरु दीर्घतमांक ओरसरु 5 गोटी पुआ जन्म हितिले अंग बंग कलिंग पुंड्र आउ सुम बुझिला ये अंगबंग कलिंग पुंड्र आउ सुम ए 5 गोटी पुत्र जन्म हितिले एवं ए 5 गोटी पुत्र को पाखा पाखी निजर 5 गोटी राज्य भाग कर देइथिले राजा बलि ता भितर अंग बंग कलिंग एटा ए विषय विभिन्न प्रकार मतभेद रहिछि के कहउचंती ए तीनिटा जाक सब पाखा पाखी रे थिले आ आमे तार प्रमाण पाइछे पाखा पाखी माने तार प्रमाण बंग कहले बंग देश अछि अंग कहले ता पूर्व को लागि पश्चिम को लागि की अछि तापरे कलिंग कहले ओडिसा ए सुम आ पुंड्र ए मध्य से समय रे से पाखा पाखी से अंचल रे थिले बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती
अच्छा तापरे सरल महाभारत रे संस्कृत महाभारत रे एक कथा कहा जायछि जे ए पांच वर्ष ए पांच जन थिले एवं पांच जन को 5 गोटी राज्य दिया गला ओडिशा आमे जाको वर्तमान ओडिशा बोली कहूचे से कलिंगर अंतर्भुक्त थिला कलिंगर उत्तर भाग रे विशेष दूरवर्ती नथिला पुणी पुराण रे कहा जायछि जे कलिंगटा उत्तर भारत रे ही थिला बेसी दूरवर्ती नथिला उत्तर भारत को लागि कि थिला बोली कहबो एवं आउ मध्य महाभारत रे कहा जायछि जे आउ मत्स्य पुराण रे कहा जायछि जे बैतरणी नदी कलिंग राज्य दी प्रवाहित होउथिला आ सेटा वर्तमान आमे देखुचे जहा विरजा क्षेत्र भाव रे परिचित पाइछि एवं ए विषय रे खारबेळंकर हाथीगुंपा शिलालेख रे मध्य कलिंग राज्य प्राप्ति विषय रे वर्णना करा जायछि केतेक ऐतिहासिक माने अनुमान करंती जे ओडिसा रो समुद्र तटवर्ती समतल प्रदेश एबे जोटा कटक पुरी बालेश्वर ए सब प्राचीन काल रे कलिंगर अंतर्गत थिला आ ओडिसा रो गडजात गुडिक उड्र बा उत्कल बोली अभिहित करा जाउथा बुझी होउची रघव तापरे कोन होउची रघुवंशर चतुर्थ सर्ग रे कालिदास लिखिसंती जे रघुंकर सैन्य माने कलिंग राजांक सहित युद्ध करिवे पे आसीथिले वर्तमान मेदिनीपुर रे गोटे नदी अछि कंसाई नदी बोली ताकू से जगह रे कपिसा बोली की लिखिचंती कालिदास रघुवंश सेई नदी पार हे कि रघुंकर सैन्य माने अविभक्त गंजाम जिलार महेंद्र पर्वत निकट रे थिबा गोटे कॉलेज अछि कलिंग राजांक सहित एबे से जगह रे गोटे कॉलेज ही जाइछि कलिंग राजांक सहित युद्ध करथिले आ एमानंकु रास्ता देखैथिले को माने ना एई मेदिनीपुर परवर्ती एवं कलिंग गंजाम पूर्ववर्ती ए मध्यवर्ती अंचल रे थिबा उत्कल माने उड्र माने जे मानको उत्कल बोली कहै छै इथिरु प्रमाण हुए जे ओडिसार प्राचीन लोक उड्र जातीय थिले से मानको उड्र कहा जाउଥିଲା ब्रह्मदेश रो इतिहास रु जणा जाए जे सेति त्रिकलिंग ख्रीष्ट जन्म पूर्व रु ही से कथा हेछि कलिंग जाति जेते बेले सेटा को जाइतिले सेते बेले त्रिकलिंग राज्य से मान स्थापन करथिले आउ एई कथा को नै कि केवल ब्रह्मदेश रो इतिहास नै एबे म्यांमार रो कथा आसुछि ब्रह्मदेश एबे ऐतिहासिक प्लिनिंग कर जो मुडुलिंगम कथा कहले तेलुगु भाषा रे तीनी को बुझाय अकटी रेंडु मुडु नागु एदु एडु एंती ता गणना अछि त माने द्राविड़ भाषा संपर्क पढला बेले पढिबा लिंगर जो मुडुलिंगम कथा कहा जाउछि मुडु कहले तीनी आ लिंगम ए त्रिकलिंग रो कथा ओडिसा रे मध्य थिला बुझी होउछि आ एटा को आउरी स्पष्ट करि दियंती जजाति केशरींकर मरंजमुरा ताम्रपत्र रु आहुरी स्पष्ट होई छै या गोटे दान पत्र एतरे से दान विषय रे लिखिथिले आ ए दान पत्र रे उत्कल कंगोत कौशल प्रभृति तांकर अधीन रे थिबा ए संपर्क रे जणा जजातिंकर पूर्व पुरुष माने त्रिकलिंग प्रति उपाधि ग्रहण करथिले आ सेहिति पई कलिंग राज्य उत्कल कलिंग आ कंगोत को नेकी गठन करा जायतिला एटा हमें ए संपर्क रे जणा पड़े आ गोटे सबटर बड़ कथा हैला क्वेनसांकर विवरणी 7म शताब्दी बेलको से उत्कल सेते बेलको स्वाधीन ही सारथिलानी गोटे राज्य गठन ही सारथिलानी क्वेनसांग जलपथ रे ओडिसा को भारत को आस्थिले से लिखिथिले जे उत्कल प्रदेश रो दक्षिण पूर्व कोण रे चेलितल के वर्तमान आलोचक माने ताको तीर्तोल बोली की कहंती के सेटारे चेलितल नगर थिला दक्षिण पूर्व कोण रे सेठारो वाणिज्य उद्देश्य रे समुद्र वक्षरे लोक माने जाउथिले ए चेलितल को पुरी बोली के अनुमान करंती एटा को वनसंग ताको चेतल बोली की लिखिछन उत्कल और उड्र शब्द दुईटी पुराण रे मध्य व्यवहार होईछि द्राविड़ भाषा गोष्ठी रो भाषा तमिल रे यार अर्थ हेउछि कृषिजीवी बा चोसा ओकल शब्द मध्य तमिल भाषा रे व्यवहृत कन्नड़ भाषा रे ओडिसु अर्थ हैला चोसा ओडिसा रो प्रत्येक अंचल रे गृहस्थ माने बसवास करती कंगोद्र दंडी महादेवी ब्राह्मण मानन को जो ग्राम दान करथिले सेतिरु ए प्रसंग मध्य वर्णना करा जाय ए सब प्रमाण को आधार कले आमे निर्दिष्ट ही जाऊ जे वर्तमान जो ओडिया भाषा अछि तार एक प्राचीन रूप दीर्घ 2000 वर्ष धरि चली आसुथिला एटा हम पाखरे स्पष्ट
एगुड़ाक जानिबार आवश्यकता कहीं ओडिया भाषार प्राचीनता को प्रमाण करने को हेले ए सबुर इतिहास आमको जानवाक पड़ो नहले आम पाखरे आउ कोनोसी उपाय नहीं कोनोसी आधार आउ नहीं से कथा को लेकिन उड्र भाषा संपर्क में सूचना दियंती प्रथम करी लिखित आधार रे नरत मुनिंकर नाट्य शास्त्र रे उड्र भाषा संपर्क में सूचना दिया जाइछि जहाँ पूर्व तुमको श्लोक रे पढ़ी कि शुणुथिले जे सकरा भीर चंडाल सबर द्राविड उड्रजा हिनाबने चरणांत विभाषा सत्य ओडिया भाषा धीरे धीरे पहुंची आसिलानी तार स्थिति को लेकिन अपभ्रंश स्तर को वर्तमान आम आलोचना करबा ओडिया भाषार प्राचीनता ओडिया भाषार विकास कर्म प्रथमे कोठू आसिला तापर कोठी को गला तापर तार स्थिति कौन थी अच्छा ना पंकज हेलो सुभा जाउची पंकज अच्छा कहलो चर्या साहित्यर समय ओडिया भाषार आदि निदर्शन बा प्रथम निदर्शन बोली जाको कहउछन्ती तार समय केते आलोचक माने केते निर्धारण करिसन्ती निर्दिष्ट भाव रे तो कहा जाई परिबने किंतु मोटा मोटी भाव रे आउ किए सुजाता संगमित्रा हेलो कुह तांको समय किछि कुह एटा निश्चित भाव में तुम समस्ते पढ़ी सारी तांकर समय केते आमे केते बोली ताकू नैछे आ तार मुख्यतः आलोचना आलोचक माने केते बोली कहछन्ते निर्दिष्ट समय कुह अच्छा ठीक अछि नीरव हेले किछि हबो नै किछि किछि पाटी फिटे की कहबाकू पड़िबो नहले समस्त सब आमे चुप हेकि रहि जिबा अच्छा ठीक अछि चर्या साहित्यर भाषा मुख्यतः अष्टम नवम शताब्दी रो द्वादश शताब्दी बोली आलोचक मान निर्धारण करिसन्ती एई मतरे मध्ये विभिन्न प्रकार मतद्वैध देखा दैछि भाषा संपर्क रे चर्या गीतिकार भाषा को यदि आलोचना करा जाए ओडिया भाषार प्रथम निदर्शन चर्या गीतिका तार भाषा ओडिया भाषा सृष्टि प्रत्न ओडिया भाषा सृष्टि हेबार पूर्व रूप जाहाको आलोचक माने मागधी अपभ्रंश भाषा रे रचना हेछि बोली कहंती पूर्वी मागधी अपभ्रंशर गोटे नमूना होछि चर्या गीतिका आ ए चर्या गीतिका हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार 1907 मसीह आविष्कार करे 1916 मसीह हजार बचर पुरान बांग्ला भाषा बोधगान दोहा बोली प्रकाश कले तापर अनेक वाद विवाद सृष्टि होईछि बंगीय माने याको बंग भाषार प्राचीन निदर्शन कहला बेले मैथिली भाषार जयकांत मिश्र ओडिया भाषार विनायक मिश्र करुणाकर कर आर्तवल्लभ महांती नीलकंठ दास एमती अनेक आलोचक ताको ओडिया भाषार निदर्शन बोली आलोचना करथिबा बेले आसिमिया साहित्यर बाणीकंठ काक्ति वीरेंद्र कुमार भूया ए समस्ते विभिन्न भारत पूर्व भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो माने सृष्टि छथि से माने ए सब ताकू निजर दाबी करिसथि ओडिया भाषार आदि निदर्शन बोली कि चर्या गीतिका ओडिया भाषार निदर्शन बोली कि प्रमाण कले प्रथम करी विधिबद्ध भाव रे डॉक्टर करुणाकर कर चर्या गीतिका संपर्कित तांकर पुस्तकर ना कोन पंकज डॉक्टर करुणाकर करंक चर्या गीतिका संपर्कीय बहिर ना कोन
जयश्री रश्मि हेलो शुभा जाउची हाँ अरे तुम कहब नहले मु केमिति जानिबि तुम माने शुणुछ एक्टिव अछ बोली तुम किछि पार्टी फिटी के कहले सिना हला आश्चर्य चर्चाचर्य होउची तांकर भाषा बा ए पर चर्चा गीतिकार भाषा संपर्कीय कथा सेतिरे से प्रथम करी तीन गोटे स्तर को नै कि ओडिया भाषार प्राचीनता प्रमाण चर्चा गीतिकार भाषा ओडिया भाषा बोली के से प्रमाण करिसंती प्रथम होची ऐतिहासिक भित्ति रे द्वितीय कथा होची भाषातात्विक दिगरु एवं तृतीयटी होची धार्मिक दृष्टि ए तीन गोटे दिगरु से प्रमाण करिसंती एटा ओडिया भाषार साहित्य किंतु पंडित नीलकंठ दास चर्चा गीतिकार ओडियात्व ऐतिहासिक और भाषातात्विक दृष्टिकोण को स्वीकार कले मध्य से धार्मिक दिग को अस्वीकार करिसंती से धार्मिक भित्तिभूमि को लेकिन से स्वीकार करि पारि नाहंती अच्छा एबे कहबा धार्मिक भित्ति कोन दर्शई करुणाकर ताकू प्रमाण करथिले ना जेउ धर्म को आधार करी जेउ धर्म दर्शन को आधार करी चर्चा गीतिका सृष्टि हेची तार मूल कथा होची तार मूल जन्म स्थान होची उड्र उत्कल लक्ष्मींकरा आधुनिक सोनपुर बा जाको लंका बोली कहा जाउतिला से होचंती ओडिसार धार्मिक स्थिति बुझिला तार भाषा एवं तार ऐतिहासिक जो साहित्य को माने जो सिद्ध साधक माने चर्चा गीतिका रचना करिसंती सेमानकर जन्मस्थान होची ओडिसा मयूरभंज दुईपांकर कथा हैला इंद्रभूतिंकर कथा हैला लक्ष्मींकराकर कथा हैला कहा जाए सरबापांकर कथा कहा जाए कान्हुंकर कथा कहा जाए ए समस्त ओडिसार बोली चर्चा गीति आश्चर्य चर्चाचर्य करुणाकर बहुत सुंदर भाव में प्रमाण करछथि किंतु आलोचना कला बेले परवर्ती समय आलोचक माने ताकू किछि पत्रिका स्वीकार करिसंती किछि अस्वीकार करिसंती विजय चंद्र मजुमदार तांकर गोटे विशिष्ट बही अछि बहीर ना कोन विजय चंद्र मजुमदार पंकज विजय चंद्र मजुमदार विश्व भारती शांतिनिकेतन रो जने पूर्वतन प्रोफेसर जयश्री ट्रॉपिकल सिलेक्शन फ्रॉम ओडिया लिटरेचर एटा होची तांकर विशिष्ट बही ओडिया भाषा साहित्य संपर्क रे 1921 22 23 ए पर्याय भितर एटा तीन भाग रे प्रकाश होची सेदे से कहउचंती जे ओडिया भाषार चर्चा गीतिकार भाषा रे ओडिया भाषार केतेक वैशिष्ट्य देखा देथिले मध्य बंगवाणी पत्रिका रे चर्चा गीतिकार भाषा को विस्तृत भाव रे विश्लेषण करी याकू बंगला भाषार प्राचीन रूप बोली कहिसंती विजय चंद्र मजुमदार एटा तांकर पुस्तक रचना हिची तो बंगवाणी पत्रिका रे कहउचंती जे चर्चा गीतिकार भाषा रे ओडिया भाषार वैशिष्ट्य थिले मध्य से हेउची बंगलार प्राचीनतम निदर्शन पंडित विनायक मिश्र तांकर ओडिया भाषार इतिहास ग्रंथ रे विधिबद्ध भाव रे चर्चा गीतिका आलोचना करी याकू ओडिया भाषार प्राचीन निदर्शन भाव रे प्रमाण करूछंती से कानुपादंकर गोटे चर्चा गीतिका को विश्लेषण करी दर्शै दैचंती बहिर शेष आड़ को तमे देखियो ओडिया भाषार इतिहास पाखरे जदि अछि ताले तमे देखि पारिबो सेतिरे से कहउचंती भाषागत आलोचनार बोधगान दोहा ग्रंथ खंडिक ओडिया भाषा रे रचित बोली अनायास रे प्रमाणित हो से प्रमाण करूचंती नगर बाहिरे डंबी तोहरी कुडिया एथिरे थिबा रे सप्तमी विभक्तिर चिन्ह और तृतीय पुरुष सर्वनाम एक वचन रे षष्ठी विभक्तिर पद तोहरी ओडिया भाषा छड़ा भारतर अन्य कोनोसी प्रादेशिक भाषा रे व्यवहार होए नाही एजाए होई नाही ए कथा को से प्रमाण करूचंती पंडित विनायक मिश्र से दर्शाउचंती एटा ओडिया भाषार निदर्शन
गोपाल चंद्र प्रहराज 1930 मसीह पाटनार ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जो प्राच्य विद्या संपर्क में आलोचना करा जाउथिला सेथिरे ओडिया चर्या गीतिका को ओडिया भाषार प्राचीन निदर्शन भाव में प्रतिपादन करथिले एवं दृढ़ जुक्ति उपस्थापन करथिले आ एई कथा तांको भाषाकोशर प्रथम खंड मुखबंधरे और तत्कालीन उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला परवर्ती काल रे चर्या गीतिकार भाषा को लेकिन करुणाकर गवेषणा कले आ लिखिले आश्चर्य चर्याचर्य जहाँ विधिबद्ध भाव में चर्या गीतिका उपरे विस्तृत करी आलोचना हेची तार भाषा तार समय तार ऐतिहासिक स्थिति तार धर्म दर्शन सिद्ध मानकर जीवनी कथा सिद्ध मानकर साहित्यर धर्म दर्शन और साहित्य भितर थिबा गूढ़ तत्व ए सब को विधिबद्ध भाव में आलोचना करछन्ती डॉक्टर करुणाकर चर्या गीतिकार भाषा संपर्क में सुनीत कुमार चैटर्जी मनीन्द्र मोहन बसु सुकुमार सेन प्रभृति ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि आलोचना कर यार आलोचना प्रसंग रे आसी वर्तमान देखिबा चर्या गीतिकार भाषातात्विक वैशिष्ट्यता कौन अछि चर्या गीतिका तो आमे जानिछे अपभ्रंश भाषा रे हेछि बोली किंतु से भाषार वैशिष्ट्यता कौन जहाँ अन्य भाषा नथिला प्रथम कथा चर्या गीतिका गुड़ी करे कुड़िया पोहाइली माली तैला तैला कहले पहाड़ तलर ढालू जमी को बोली बुझा जाए अंधारी दारी राति किस भणी एपर अनेक ओडिया शब्दर व्यवहार अछि जहाँ पाखापाखि अन्य भाषा रे सही अर्थ रे प्रयोग होतबार देखा जाय ना आउ थरे द्वितीय कथा को आसीबा चर्या गीतिका गुड़ी करे कोण आली आ प्रभृति ओडिया प्रत्यय मान रही जहाँ पाखापाखि अन्य भाषा मानकर देखा जाए नाही निम्नलिखित संख्यावाचक विशेष गुड़िक सब चर्या गीत देखि कौन सेटा एकु एके दुई दो दु बेनी तिनी तिना चौ चारि पांच छळ इटा इ संख्यावाचक शब्द गुड़ाक चर्या गीतिका देखा मिलूँ 8 9 10 64 पदुमा बोली गोटे जगह वर्णना अछि आउ द्वितीय पद आसीबा चर्या गीतिकार भाषा अनुध्यान कले जना पड़े जे सेतिरि थिबा कारक और प्रत्यय गुड़िक ओडिया भाषा सहित सामंजस्य रखिछि अनेक तद्धित प्रत्यय अछि कोण दर्पण आलू निंदालू बाली अंकुबाली एला हरेला ली बापुड़ी आ गेरुआ ये सब प्रत्यय को नहीं तद्धित प्रत्यय को नहीं शब्द गुड़ाक सब रही किछि संधि मध्य चर्या गीतिकार देखा मिले जेमिति बाक कथातीत अचरामर स्वपरापर सर्वनामर वैचित्र रही ओडिया भाषा रे चर्या गीतिकार मध्य अनुरूप से कथा अछि वाक्य गठन तत्व दृष्टि आलोचना बेले जनाजिबो जे गोटे गोटे वाक्य रे एकाधिक समाप्तिका क्रिया थिबा बेले गोटे गोटे वाक्य रे आद्य समाप्तिका क्रिया नाही जेपरि मारमी डम्बिलेमी पराणतु एटा ही तार विशिष्ट भाव में तार परिचय दूची तार ध्वनितात्विक दृष्टिकोण यदि विश्लेषण करा जाए ताले चर्या गीतिकार भाषा ओडिया भाषार निकटवर्ती जो पद गुड़ाक चर्या गीतिकार मूल रूप से देखा मिलला ताको अल्प किछि परिवर्तन करदेले संपूर्ण भाव में ओडिया है राग पट्टमंजरी रे लिखित लुई पादंकर कायतरु चर्या एटा होछि प्रथम गीतिका चर्या गीतिका प्रथम गीतिका होछि लुई पादंकर कायतरु चर्या सेतिरे कहा जायछि का तरुबल तरुबर पंच विडाल चंचल ची पैठा काल एक कथा को जदि ओडिया रे करा जाए बहुत किछि परिवर्तन हबो नै अल्प टिके परिवर्तन कर देले हिजो का तरुबर पंचटी डाल चंचल चित्त प्रविष्ट काल किछि परिवर्तन हे नै अल्प टिके परिवर्तन कर देले ता ए ध्वनितात्विक दिगरो ओडिया भाषा रे बोली जଣା पड़े चर्या गुडी कर विशेष पद गुडी को सब स्वरांत आ अ ई उ ओ ए सब स्वरांत पद गुडा सब देखा जाए आउ ओडिया भाषा होची गोटे स्वरांत भाषा एटा ने भल भाव में स्पष्ट भाव में जानते जे ओडिया गोटे स्वरांत भाषा केवल पश्चिम ओडिसा रो भाषा ओडिया रे
आउ किछि 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 उत्तर ओडिशार भाषा व्यंजनांत किछि किछि किंतु पश्चिम ओडिशार भाषा संपूर्ण भाव स्वरांत हम एतरे जानि असमापिक क्रियार पौनपुनिक व्यवहार हेछि चर्चा गीतिकारे छोई छोई जाई शुभम मोहनालिया नगर बाहरे डम्बी तोहरी कुड़िया ए कथा वर्णना हेछि तापरे विभिन्न विभक्ति प्रत्यय गुड़ाक विभिन्न विभक्तिर प्रयोग हेछि सी हि त क र रे एर एरे ए सब कथा गुड़ाक सब प्रमाण हेछि ता भितरे देखा जायछि तापरे ए जे अपभ्रंश भाषा देखा जाय ता परवर्ती काल रे आसुछि ओडिया भाषार निदर्शन आमे ए जाय चर्जागीतिकर भाषा रे अपभ्रंश रूप को देखुछि अच्छा तापरे आसीबा नाथ साहित्यर भाषा नाथ धर्मर प्रसिद्ध दिजन नाथ धर्मी विषय रे कह लिपि मिश्र जयश्री पंकज रश्मिरेखा सुजाता आउ गोपील चंद्र अच्छा ठीक अछि ए सब अच्छा मो आउ गोटे कथा जाय रे कहि दी चर्चा गीतिकारे जो धर्म दर्शन दिया जायतिला नाथ साहित्य रे पाखापाखि सेही धर्म दर्शन ही थिला केवल टिके संस्कार है कि शिवं को आश्रित करी ए धर्म के सृष्टि होला चर्चा गीतिकारे जो सहजिया साधनार कथा देह साधनार कथा कहले लक्ष्मी करा सहज साधना करी सेतिरे जौन प्रवृत्ति जौनाचार बढ़ी गला समस्त जौनाचारी हो गले देह को सुख देवा पई समस्त जौनाचारी हो गले ता पूर्वरु वज्रजान जो थिला सेथिरे शरीर को संयमर मार्ग कहा जाइतिला जेतिकी पारिबा शरीर को सेतिकी संयम करो कारण इंद्रिय गुड़ा को जदि थरे जदि भोग लालसा दे दिया जाए ताले से माने जीवन व्यापी आगको 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 केवल से माने भोग ही खोजंती सेमानंकु आउ जोग करिबा को मन हुए नाही सेति पई शरीर को बा इंद्रिय मानंकु दमन करिबा पई कठोर प्रणाली दमन करिबा को कहा जाइतिला जहा लक्ष्मी करा अस्वीकार करी सहज साधना अर्थात शरीर आवश्यक करुवा प्रत्येक प्रवृत्ति प्रत्येक कामना को जदि पूर्ण कर दिया जाए से पूर्ण हो गला पर से आउ खोजिबो नाही बोली कि लक्ष्मी करा सहज ज्ञान स्थापन किंतु किंतु इंद्रिय गुड़ी को थरे जदि भोग विलासी कर दिया जाए से माने धीरे 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 आहरी अधिक आकृष्ट होती एया बोधे लक्ष्मी गोचर नथी तुम अनुमान कर आज जदि 2 टंकिया मिठा खाइच काले निश्चित भाव में 5 टंकिया मिठा देखिले मन लगे आज जदि 15 मिनिट मोबाइल धरिच काली 20 मिनिट बाध्य मोबाइल धरने को मन लगे आज जदि आधा घंटा फिल्म देखिच काली संपूर्ण फिल्म देखा को बाध्य मन बड़े कारण ये प्रवृत्ति समसामयिक परिवेश समसामयिक परिस्थिति आचार व्यवहार को लेकिन मनुष्यर प्रवृत्ति सब बेले आगको बढ़े डिक्रीज हुए ना से सब बेले इनक्रीज रे चली था ये कथा को अनुध्यान करके परवर्ती काल जेते बेले जनाचार पशिगला नाथ साहित्यर साधक माने कहले ना एटा को संपूर्ण मार्जित कर दे छाड़ी देकी केवल शरीर भितर आमे योग साधन करबा शरीर को साधन करबा शरीर को कष्ट दबा माने कष्ट द्वारा इस शरीर को साधन करबा पंच प्राण को साधन करबा पंचेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार ये सब जहाँ जहाँ भी अच्छे सेगुड़ा को निज आयत्त को आनिबा कहा द्वारा जोग मार्ग करे और जोग एते सहजिया नुहे सेति पई तो गोविंद चंद्र हाड़ीपांक सहित जाइथिले घर त्याग करी करी तांको केते प्रकार परीक्षा न करिसंती हाड़ीपा केते केते मात्रा रे परीक्षा न करिसंती तो मान सब गीत गोविंद चंद्र पढुथिबो एबे जो बाती टीका गोविंद चंद्र नमिता अग्रवाल गुड़ा गुड़ा लोक गाइसंती ता भितर केते ताकू प्रबल कठोर परिश्रम करबा को पड़ी नथिला केते संयमी हेबा को पड़ी नथिला तमे जशवंत दासंकर गीत गोविंद चंद्र पढिबा सेतिरि कहा जाउची लुण खाइबा को मना कारण लुण खाइदेले शरीरटा शीघ्र पाची जाए तमे अनुमान करूछ से समय से कहउचंती लुण जदि बेसी खाइबो देहटा को क्षति करि दिए
गांधीजी कही नथिले कस्तूरबा को लुण छाड़िबा पई सेई कथा गीत गोविंद चंद्र रे काई दीर्घ द्वादश रु चतुर्दश शताब्दी भितरे आम सिद्ध सहायक माने कहउछन्ती जे लुण संपूर्ण भाव में छाड़ी दिया जाइथिला गोविंद चंद्र अलणा खाद्य से केमिति बंचुथिले केते साधन करिथिले से कथा विचार सापेक्ष। अच्छा से दिग को बोले आउरी लंबा हे जीवो हमर आलोचनार परिसर जेहेतु नाथ साहित्यर भाषा संपर्क रे आमे आउ से अंततः से दिग को आउ जीवन केवल मो संक्षिप्त सूचना दे देली जे नाथ साहित्य शैव धर्म दर्शन को नेकी योगाचार मार्ग को नेकी ए माने तयारी होइसंते वर्तमान आमे जहा को नाथ शब्द अर्थ रे व्यवहार करते नाथ बा योगी भाव रे जहा को वर्तमान देखुची सेटा से योगी न से समय जो योगी थिले से माने योग साधना करूथिबार योगी कहा गला वर्तमान केवल वेश पोषाक योगी एक तारा गोटे धरिकी लाउतुंबा गोटे धरिकी कटकर राजरास्ता रे बुलुचंती से माने समस्ते केते बेले केमिति देखि परिबो गोटे गोटे लाउतुंबा धरिकी से माने बुलुचंती आउ एटा केवल भिक्षावृत्ति परिवार पोषण पई वर्तमान से योगी वेश को धारण करिकी गीत गोविंद चंद्र किछि पद मुखस्थ करिकी से माने चलैछथि जो योग दर्शन जो धर्म दर्शन र कथा कहा जाइथिला सेही कथा को से माने आउ वर्तमान ग्रहण करिवे पे राजी नहंती आउ से कठोर साधना करिबा तांक पक्षरे संभव हो नाही। बहुत सुंदर कथा कहउतिले तमे केते बेले समय मिलले पढिबो बाबा चंद्रमणि दासंकर गोटे बही अछि सुधासार गीता सेतिरे से कहउछंती मरिबा जीबा इच्छा न करिबु भक्ति रे थिबु रही भक्ति रे थिले 14 ब्रह्मांड तो पछे थिबो गोडाई एकथा से काहे की कहउछंती एई दर्शन केवल चंद्रमणिकर पुस्तक रे अछि ताहा नय एई दर्शन ठीक गोटे दर्शन लिखिछंती जशवंत दासंकर गीत गोविंद चंद्र केते बेले समय मिले माने सेटा को टिके पढि दबो चित्र भाषा संपर्क रे बहुत सुंदर भाव रे बहुत प्रांजल भाव रे सेतिरे वर्णना करा जायछि। ओडिया चर्या गीतिकार भाषा और नाथ साहित्यर भाषा भितर टिके परिवर्तन आसी जायछि आउरी टिके प्रांजल कथा पळे आसी एटा अपभ्रंश स्तर रे जेहेतु थिला सेति में तार भाषा टिके अलग हे जायछि एवं तार आउ टिके तार विकसित स्तर पळे आसिला बेलकु ता भाषाटा आउरी टिके बदली जायछि। नाथ धर्म संपर्क रे विभिन्न प्रकार आलोचना करछन्ति बहुत उच्च कोटिर गवेषणा करछन्ति के जने आलोचक ना कह जदि कहबा असुविधा होची तमे टाइप करि दियो पंकज जयश्री पंकज हेलो तमे अच्छो कि नहीं आओ बंशीधर महांती एति जनकर बहुत उच्च कोटिर गवेषणा करछन्ति जनकर बही वर्तमान अवेलेबल अछि मार्केट रे तमे आनि के ताको देखि परिबो। एथिरे जो साधना कथा कहा गला शरीर को बात देकी निराकार साधना रो कथा कहा जायछि एथिरे निराकार साधना रो कथा कहा जायछि शून्य साधना रो कथा कहा जायछि शरीर भीतर कथा कहा जायछि सृष्टि तत्व रो कथा कहा जायछि ए कथा पूर्व साहित्य रे मध्य थिला सेही कथा को मार्जित करिकि जोनाचार को संपूर्ण भाव में बाहर कर देकी केवल जोग साधनार कथा निराकार कथा कहा वर्तमान भाषा को पळे आसीबा ओडिया ओडिसा रे नाथ धर्म रो प्रसार द्वादश त्रयोदश शताब्दी बेଳ को होईछि सिद्ध साहित्य जुगर अपभ्रंश भाषा क्रमे नाथ साहित्य जुगर विकसित होई आधुनिक ओडिया रो निकटवर्ती ही आसिलानी नाथ साहित्य रो शब्दावली रे आमे लक्ष्य करिबा यार ओडिया भाषा रो प्राचीनतम निदर्शन कौन कौन ता भितर रहिछि शिशु वेद रे गोटे पद से कहउचन्ते एक नुहई दुई अलग विलग निरहु निरंतरे सेहु अलग शिशुमुना मध्ये सजौति प्रकाश बदयंती नाथ एति सिद्धंकर विश्वास शिशु वेद रे थिबा ए बदंती अखी अखी कहले अछि अलग बिलग अहनिसी पार्वत धुनी क्षीर परचे ये सब प्राचीन शब्द गुड़ाक देखा मिले जहाँ ओडिया भाषार निदर्शन। डॉक्टर मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्यर इतिहास रे गोटे गुरुत्वपूर्ण मंतव्य दियंती संपर्क रे जे पूर्वर बौद्ध पूजा और परवर्ती प्रकाश्य शिव भक्ति पूजार मध्यवर्ती काल रे नाथ माने देखा दियंती जो माने ए दुई मत भितरे एक सुंदर आपोष आनी पारिथिले
नाथ माने ओडिया रे एक क्षुद्र अथच एक सम्मानित गोष्ठी एमाने ओडिशार जातीय जीवन को कि परिमाण रे उर्वर करि जाइछन्ति ताहा आज एक विस्तृत घटना किंतु आधुनिक गवेषणा और अनुशीलन रु जणा पड़िछि जे अन्यान्य भारतीय भाषा मानक परि ओडिया भाषा रे मध्य एही नाथ माने आधुनिकता आनिबारे प्रथम पथ प्रदर्शक माधर मानसिंहकर ए मंतव्य बहुत उच्च कोटीर बहुत गवेषणा को आधार करिकि ए मंतव्य दैछन्ति एवं तार वास्तवता आमे अनुभव करि परिया नाथ धर्म रे दुईटी ग्रंथ शिशुभेद और सप्तांग जोग धारणा ए दुईटा को नै कि आमे आज आलोचना करिबा नाथ धर्म रो भाषा संपर्क रे त्रयोदश चतुर्दश शताब्दी रे व्यवहृत होतिबा भाषार नमूना मिलिबो ए शिशुभेद एवं अष्टांग सप्तांग जोग धारणा ग्रंथ सारଳାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ କାରଣ ସେତିକି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାରଳାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯୋଉ ରୂପରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହେବା ପାଇଁ ତାର କଥିତ ରୂପଟା ପ୍ରଚଳନ ହଉଥିଲା ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାରେ ରଚନା ହେଇଛି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସେଇ ସମୟର କଥିତ ଭାଷାରେ उदाहरण जेन्हेक बक नहलईनीर तेन्हेक बन पवन थिर बकमक्षे निरसम करि जान तेन्हे से पिंड को परछि प्राण ए समयर भाषा सारला दासଙ୍କ भाषा ठारो आउरी टिके भिन्न ए भाषा टिके बुझिबारे असुविधा किंतु सारलांकर भाषा आउरी टिके स्पष्ट करि ए प्रकार ए जो पद लेखा गला ताको पुणी ओडिया रे गद्य रे ताको आउरी अनुवाद करि दिया गला बक जे से मन मक्ष जे से पवनटी नीरजे बिंदुटी मन को पवन लय कले याको सकल समाधि बोली ए कथा मध्य लेखा जाइछि आम साहित्य भीतर को गद्य भाषार प्रचलन पळे आसिलानी ए समय ता परवर्ती काल को रुद्र सुधानिधि अछि हम रुद्र सुधानिधि ता परवर्ती काल रे पढिबा बंशीधर महांती ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास ग्रंथ रे सिद्ध साहित्य जुगर अपभ्रंश भाषा क्रमे ओडिया नाथ साहित्य जुगर आधुनिक ओडिया भाषार निकटवर्ती होइछि बेले बेले प्राचीनतम नाथ साहित्य रे अपभ्रंश शब्द परिदुष्ट होई थाए ओडिया साहित्यर प्राचीनतम रचना हेउछि शिशुभेदर अद्भुत प्रभाव और प्रसंग आमे संत कवि मानकर रचना रे देखिबा को पाई थाउ शिशुभेदर भाषा ख्रीष्टाब्द 1300 रु 14 शताब्दी और भाषा ताहा सारला पूर्ववर्ती साहित्य ए कथा को आमे अत्यंत स्पष्ट भाव रे जानिबा को पाइछि चतुर्दश शताब्दी जाए ओडिया भाषार विकास क्रम अच्छा ए भाषा सारला साहित्यर भाषा पूर्ववर्ती भाषा नाथ साहित्यर भाषा ए दीटा आसिला बेले ए समय रे मु सीधा आ साहित्य आधार न जाय कि अभिलेख आधार भाषा को जाउछि कारण प्रमाणमय भाव रे जदि ननिया जाए ताले टिके असुविधा हितो अभिलेखर भाषा सेही समय रे कोन थिला मुख्यतः दुईटा आमे आलोचना करिबा गंडीबेड़ शिलालेख उर्जम शिलालेख ए समय बहुत सुंदर भाव रे ओडिया भाषार निदर्शन सेत्री मिलुछि उर्जाम शिलालेख गंडीबेड़ शिलालेख ए दुईटार कथा उर्जाम और गंडीबेड़ शिलालेख मध्यरु श्रीकाकुलम तालुका निकटवर्ती उर्जाम ग्राम रु जो शिलालेखटा मिलिथिला तार समय 1051 ख्रीष्टाब्द एवं सेटा होछि उर्जाम शिलालेख ता शिव मंदिर रे थिला आ गंडीबेड़ शिलालेखटा सोर निकट एबे बालेश्वर जिल्ला सोर निकटस्थ गंडीबेड़र गोटे अंचल मिलिथिला सोर पहाड़ बोधे अछि से जगह कोड पहाड़ अछि से पहाड़ पाखरु मिलिथिला एवं ता तळर गोटे बोध प्रतिमा मिलिथिला ता तळे दी धाड़ी लेखा जाइथिला देव कहि भगति करुण अछंती भो कुमार सेन ए आधुनिक ओडिया भाषार निकटवर्ती ए भाषा एटा होछि बहुत बलिष्ठतम निदर्शन सत्यनारायण राजगुरु ए गंडीबेड़ ठारे ए जो शिलालेख मिलिला याकु दशम एकादश शताब्दी शिलालेख बोली अभिहित कर ए दुईटी शिलालेखर भाषा आमे जे अनुशीलन करिबा ताले प्राचीन ओडिया भाषार नमूना हमको हम आखि आगरे दिसिबो आउरी गोटे कथा ओडिया भाषार विकास दृष्टि पुरी मंदिर रे थिबा अनंग भीमदेवंकर शिलालेख 1226 रु 1237 मध्य रे प्राचीन अभिलेख बोली जणा जाय थाए पुरी चतुर्थ नरसिंह देवंकर भुवनेश्वर ठारे थिबा द्वैभाषिक शिलालेख जार समय 1396 ख्रीष्टाब्द मने रख ए समयटा को नै कि छंदी हबो नाही द्वैभाषिक शिलालेखर समय अनेक जगह रे 1296
96 1246 ଏମିତି ଗୁଡେ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ଓଡିଆ ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ସମୟ 1396 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ ଏ ଦିଟାକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଦବ। 1296 1246 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶିଳାଲେଖଟା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶିଳାଲେଖରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଡିଆ ଅଭିଲେଖ। ଏଥିରେ ଓଡିଆ ଶୈଳୀରେ ସଂସ୍କୃତର ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଥିବା କେତେକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦେବଙ୍ଗୁ, ମାନଙ୍କଇ, ନୈବେଦ୍ୟ, କଇ, ଗୋଚର, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ତାର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବେଳକୁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଥିଲା କେଉଁଠି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଭାବିତ। ଅନେକ ଗୁଡାକର ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖଟିଏ ପାଉଛୁ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ, ଆହୁରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଠି ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଭିଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପାଖାପାଖି ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନଟା ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ହଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଜୟ ବିଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନିଦର୍ଶନ ଯଦି କୋଉ ଅଭିଲେଖରେ ମିଳେ ତାହା ହଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ 85ଟି ଶିଳାଲେଖ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସୁଛି ଶୈବ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ଏ ଦିଟାର ଭାଷା ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉଛି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଧାରରେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଅଜ୍ଞାତ। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ ରଚିତ, ଗଦ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭାଷାଟା ପଦ୍ୟ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ପଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଏଟା ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଭାଷାରେ। ଏ ଦିଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଚଉତିଶା ରୀତିଟା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ର 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଟା କଣ ଥିଲା? ସେ 50ଟା ଅକ୍ଷର ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଲୁ ଲୁ, ଦିଟା ଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧର୍ମକାନ୍ତ ଷ୍ଟୋର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ଏଇ ଲୁ ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସଂକେତ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଦଉଛି ଲୁ ଟା ଏଇଭଳିଆ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ହ୍ରସ୍ୱ ଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଯଦି ଦିଟା ଯଦି ହେଲା, ଏ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏ ଐ ଓ ଔ ଅଂ ଆଉ ଅ, ଏଇଟା ହେଲା 16 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଏଇଟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଷୋଳସା ବୋଲି ଗୋଟେ ରଚନା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମିଳେ, ଏଇ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ନମୁନାଟା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଏଇ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ଭାଷା ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଓଡିଆ ଭାଷାର 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଦିଟା କଥା। ଆଉ ତାର ଅଧିକ ଭିତରକୁ ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାକୁ। ସାରଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭାଷାରେ କଣ କଣ ଥିଲା ତମେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଓଡିଆ ଭାଷା।
ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସେତେବେଳକୁ ଏହି ଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଓ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଭାଷାର ପରିପୃଷ୍ଟ ସାଧନ କରିଅଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କଣ ଆଉ ଭାଷା ଥିଲା, ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଭାଷା ମାନେ ସେ ସମୟରେ କଣ କଣ ଥିଲେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗିଜେ ନାଗିରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ପନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡୀ ଆଚକ୍ରାୟଣୀ ବିରଞ୍ଚି ରାମହଟି ମହାଭାଷା ଡାହାଳ ବେଳାଳ ଆଦି ଯେତେ ପଞ୍ଚମ ରେଖା। ଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ନା ଉତ୍କଳ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନା କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ୟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକି କୋଉମାନେ ନାଁ ଦେଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ନାଁ ଦେଲେ। ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନାଁ ନଥିଲା, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକି କୋଉମାନେ ଦେଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାର ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ତାର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଯଦି ମାରିଦବ ତାର ଭାଷାକୋଷରେ, ସେଇଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 2 ପୃଷ୍ଠାର ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ହେଲା ଆଉ କୋଉମାନେ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜବନ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପଠାନ, ମୁଗଲ, ମୁସଲିମ ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟର କଥା, ଶାରଳା ଦାସ ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାର ନାଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଷା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲା। ଠିକ କଥା। ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତା ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ଯାହା, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଓ ସୁକୁମାର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ଠିକ ସେଇଆ। ଜଣେ ଥିଲେ ଦେଶର ରାଜା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ଭାଷାର ରାଜା। କାରଣ ଭାଷା ଯଦି ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରେ ସେ ଭାଷାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଆଉ ତାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡଟା ରହିଲା, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି। ଅଗାଧ, ଅଠାସୀ, ଅନର୍ଜାପ, କାମେନି, ଆମେ ଯାକୁ କାମିନୀ ବୋଲି କହୁଛି, କୁନ୍ତୀକୁ କୋଇନ୍ତା, କୁବେରକୁ କୋବେର, ଗାନକୁ ଗାୟଣୀ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୁହାରୀ, ପୋଖତି, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ତାର ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ବିଭବ ଅଛି। ପଛିଆଣି, ଆଟ, ଆଣ୍ଠୁଆଣି, ପାଣି, ଠିଆ, ଠାଣି, ତ୍ରିମୁଖୀ, କୋଭା, ଏସବୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ମନୋହରୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ବିଭକ୍ତି ଗୁଡାକ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ 7ଟା ଯାଏ ବିଭକ୍ତି ଭିତରେ ଏ, ଠ, ଏ, ଠ, ଏ, ଠ, କଇଁ, କୁ, ତ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି, ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ୱିବଚନର କଥା ନାହିଁ। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିବଚନ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି। ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ, ମୁହିଁ, ମୋହର, ମୋହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ତୁ, ତୁଇ, ତୋହର, ତୋହେ, ତୋହୋ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ, ସେହି, ସେହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରେ ତାହା, ଦୂର ଅର୍ଥରେ, ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ଏ, ଏହା, ଏହା, ଇଏ, ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହା ଜାଗାରେ ସେ ଇୟରେ ଏକାର ଦେଇକି ଏହା ବୋଲିକି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା। ପଞ୍ଚସଖା କାଳୀନ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି ଆଲୋଚକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ। ତଥାପି ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ
स्वीकार करुचंती से कहउचंती प्राकृत वंदे भागवत कहि दास जगन्नाथ सारदा दासଙ୍କ परवर्ती पंचशखा साहित्य रे भाषा स्टैंडर्ड रूप मानक भाषा पर्याय को आसी गलानी आ एई भाषाटा सर्वसाधारण रे समस्ते बुझी पारुथिले एई भाषा जदियो प्राकृत को लिखा जायथिला किंतु अधिकांश रूप रे संस्कृतायित हेकि रहउथिला ओडिया भाषा प्राकृत ओडिया ए सब संस्कृतायित हेकि संस्कृत समकक्ष रूप धारण करके भागवत रे स्थान पाई एमे याको मानक भाषा बोली कहा गला आ दांडी रामायण रो कथा आसीबो हरिवंश रो कथा आसीबो और मध्य विभिन्न विभिन्न साहित्य पंचशखा कालीन 1650 जाय जो माने आलोचना करिसंती जो साहित्यक माने थे सेमानकर भाषा रे आमे अंतत विकसित रूप देखिया को पाइलुनी एवं ए भाषा हम पाखरे अबुझा रहु नै ए भाषा अंतत आमे स्पष्ट भाबरे बुझि जाउ रीति साहित्य रो भाषा जते बेले आसुची 1550 रु पाखापाखि प्राकृति आरंभ ही गलानी रीति रो आरंभ ही गलानी 1650 बेला को पूर्ण रीति उपेंद्र भंज दिन कृष्णकर समय पाखापाखि से समय बेला को पळे आछि 1720 तांकर जन्म समय दउचंती आसी जा भी 1650 रु आलोचक माने ताको आलोचना करूछंती रीति साहित्य रो भाषा कोन करूची पंचशखा साहित्य रे बा जगन्नाथ दास जो भाषा को संस्कृतायित रूप देकी ओडिया मानक पाखरे ठिया करै देली एवं समस्त ओडिया ग्रहण कले समसामयिक पृष्ठभूमि समसामयिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश रो आधार रे उपेंद्र भंज दीनकृष्ण अभिमन्यु नीलकंठ हैला धनंजय भंज हैला ए विभिन्न विभिन्न आलोचक माने भूपति पंडित आउ जो माने मध्य रहिले संस्कृत शब्द को गुडे आनी ता भितरे पुरै दिले कारण एमानकर आस्पर्धा पळे आसिला आमे संस्कृत समकक्ष भाषा तयारी करिबु दरबारी भाषा दरबार भीतर रहिले केवल पांडित्यर पराकाष्ठ प्रदर्शन करागला लघुत्रयी एवं गुरुत्रयी भाषार कथा आसिला संस्कृत रे तीनटा गुरुत्रयी काव्य अछि तीनटा लघुत्रयी काव्य अछि ओडिया रे भी से भलिया तीनटी गुरुत्रयी एवं लघुत्रयी काव्य रचना करागला गुरुत्रयी कहले जोटी शब्द संभार जोटी शब्द गौरव जोटी पांडित्यर पराकाष्ठा सेटा गुरुत्रयी एवं लघुत्रयी कहले जोटा पदलालितर कथा कवित्वर कथा आसे प्रतिभार कथा आसे सेटा को लघुत्रयी बोली कहंती संस्कृत रे कालिदासंकर रचना हेछि गुरुत्रयी रे रहिला नैषध श्रीहर्षंकर नैषध भारवींकर किरातार्जुनीय शिशुपालबद्ध माघंकर शिशुपालबद्ध तापरे लघुत्रयी रे रहिला रघुवंश कुमार संभव आ गोटे रहिला मेघदूत एटा लघुत्रयी हिसाब रे गला यार समकक्ष करिवा पई ओडिया भाषा रे मध्य अनुरूप भाव रे रचना करा गला ओडिया भाषार गुरुत्रयी होउची कोन उपेंद्र भंजंकर वैदेहिक विलास और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एवं यदुमणि महापात्रंकर पूर्णचंद्र प्रबंध पूर्णचंद्र होउची गुरुत्रयी एटा ओडिया भाषा गुरुत्रयी भलो भाव रे मन रखिबो ओडिया भाषार लघुत्रयीटा कोन दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल उपेंद्र भंजंकर लावण्यवती एवं अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि एतिनि होची ओडिया भाषार लघुत्रयी एटा को मन ए जो भाषा संस्कृतायित रूप नै के आसिला भाषा आहुरी जटिल परिस्थिति को पळे आसिला लोक माने अबुझा हे गले आहुरी आवश्यक पड़िला अभिधान सेति पय निजस्व साहित्य कृति पय पढिबा को हेले उपेंद्र भंज तयारी कले गीता विधान होई सावधान गीता अभिधान होई सावधान सुन सुजने संतोषे अमर त्रिकंड जादव शाश्वत मेदिनी विश्व प्रकाशे सेही समयर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 6 गोटी कोश को नै कि रचना कर दिले गीता विधान निजर साहित्य को केवल पढिबा पई उपेंद्र भंज बुझिया एथिरु बुझा जीव जे से समयर भाषा केते बलिष्ठ थिला से माने केते संस्कृतायित रूप को नथिले ता परवर्ती काल रे 1800 बेला को 1880 बेला को आधुनिक युग आरंभ होउची एवं आधुनिक साहित्य पळे आसी इंग्रेज मानक आगमन पई ओडिया भाषा रे गद्य साहित्य रे विकास होउची पत्र पत्रिका रे विकास होउची आ आलोचना करूछन्ती इंग्रेज माने गद्य भाषा रे ताको अनुकरण करी ओडिया भाषा रे साहित्यक माने गद्य भाषार प्रदर्शन करूछन्ती काव्यिक भाषा धीरे 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 लोप हेई आसुची एवं गद्य भाषा रहउची संपूर्ण भाव रे काव्यिक भाषा लोप हेई नाही आज मध्य काव्यिक भाषा अछि आज भी लोक माने काव्यिक भाषा रे कविता लेखन्ति किंतु धीरे 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 गद्यायत रूप को पळे आसिला लोक माने जनजीवन रो कथा कहिले आ से ज्ञान पांडित्य पराकाष्ठा रो स्थान रहिला नै केवल कवित्व प्रतिभा को जेतु स्थान दिया गला ए समय रे ए कथा सब देखिबा को मिलि छै वर्तमान आमे किछि प्रश्न आलोचना करिया समस्ते प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करिबो कारण समय स्वल्प समय भितर ए बडे एक विशाल परिसर को आलोचना करिबा बेले बेले संभव होय नाही ए गोटे गोटे विषय पई हमको पाखा पाखी
गुड़ाए समय दरकार या पई एतिक समय ये बेले बेले संभव हुए नहीं। अच्छा वर्तमान आलोचना करिबा प्रथम प्रश्न तुम मानक मु जहा पढेइछली से विषय रो ही मु ए प्रश्न गुडा सब तयारी करिछि अनु ध्यान दबो ए विषय रे उत्तर दबा पई यदि न हुए सेमिति किछि भाबिबो नै जे हमक किछि असुविधा हबो के ना सेमिति किछि असुविधा हबो नै चेष्टा करिबो उत्तर दबा। ओडिया भाषार प्राचीनतम निदर्शन क्यों लिखित साहित्य रे देखिबा को मिले त माने जदि असुविधा हबो ताले तमे अंतत मते लेखिक देई पारिबो लेखिक दे देले मु जानि दिबी। ओडिया भाषार प्राचीनतम निदर्शन क्यों लिखित साहित्य रे देखिबा को मिले बोधगान दोहा मंजूषा ताम्रशासन नाथ साहित्य रुद्रसुधा निधि। जदि प्रश्न जदि आसे ओडिया भाषार प्राचीनतम निदर्शन क्यों साहित्य रे देखिबा को मिले बा क्यों ठारे प्रथमे देखिबा को मिले तार उत्तर अलग हो जाए किंतु ओडिया जदि लिखित साहित्य रो कथा आसे ताले हमर उत्तर आछिबो कोन जने देइछंती वैशाखी राउतराय बोधगान दोहा आ के कारण लिखित आधार रे हमको ए साहित्य ही मिलिथिला ए साहित्य छडा हम पाखरा अन्य साहित्य ही नै लिखित आधार रे प्रथम निदर्शन यार उत्तर सठिक उत्तर होउची बोधगान ओ दोहा। वर्तमान आसीबा तार परवर्ती प्रश्न को क्यों सहजिया सिद्ध सर्वाधिक गीति रचना करथिबार देखा जाय। सबरीपा कान्हुपा तंतीपा लुईपा एमानक भितरे जो 50 गोटी गीतिका थिला ता भितरे के वेरी गुड सुजाता दास वैशाखी आउ के उत्तर दियो जयश्री सरस्वती रश्मि रेखा सौभाग्य लक्ष्मी। अच्छा ना जदि ऑडियो असुविधा होची ताले तमे ताको ये करि परिबो लिखि दे परिबो ठीक अछि। उत्तर वेरी गुड उत्तर ठीक अछि यार उत्तर हबो कान्हुपा। वर्तमान जीवा तृतीय प्रश्न को चिण शब्दर प्रारंभ रे थिबा शब्दर व्यवहार हमर निम्नलिखित मध्य क्यों थिरे देखा जाए। ण शब्दर प्रारंभ रे थिबा शब्दर व्यवहार निम्नलिखित क्यों थिरे देखा जाए। बौद्ध सहजिया साहित्य नाथ साहित्य मरंजमोरा ताम्रशासन सोमनाथ व्रत कथा। ण शब्द प्रारंभ रे थिबा शब्द ना णटा प्रारंभ रे थिबो प्रश्न तमे बुझिस देख हम ओडिया भाषा रे ण प्रथम और शब्दर प्रथम रे थिबा हमर किछि शब्द अछि कि केवल णिजंत को छाडी देले किछि शब्द अछि आउ नाथ साहित्य समिति किछि उदाहरण ना एटा नाथ साहित्य नहे बौद्ध सहजिया साहित्य तमे मने पका निय घरणी नामे सहज सुंदरी शब्द को मने पका निय हम देखिया को पाइजे सेटा निय ए शब्दटा हम पाखरे थिला निय मने पडुची आज्ञा कान्हु बांकर निय कर नामटा कहिले आपण आउ टिके स्पष्ट करिवा सर आपण जोटा कहिले जो माने कहिले पद्यांशटा जो कहिले आपण सेटा कान्हु पा लिखिथिले कि आज्ञा आज्ञा सर आज्ञा हला एटा होची निय शब्दटा हमें मुख्यतः करे चर्चा गीतिकारे देखो हमर ओडिया भाषा रे पाखा पाखी निय ण को शब्द रा आदि रे रखी कि हमर व्यवहार होय बुझिला। अच्छा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न पासिया पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषारु सृष्ट भाषा मानक मध्यरु ओडिया भाषा अग्रजा बोली के कहिथिले। पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषारु सृष्टि भाषा मानक मध्यरु ओडिया भाषा अग्रजा बोली के कहिथिले। सुनीत कुमार चैटर्जी करुणाकर कर जॉन बिम्स जॉर्ज ग्रियर्सन आउ के उत्तर गुड़ाक दौच
ना उत्तर एक हबो ना कारण हैला सुनीत कुमार चटर्जी केबे मध्य निजर बंगला भाषा को निम्न बोली कही ओडिया भाषा को श्रेष्ठ बोली कहिबे नाही से तो प्रथम करी कहि देले जे चर्चा गीतिकार भाषा इट इज एंड ओनली बेंगाली एंड नॉट इट इज ओल्ड बेंगाली एंड नॉट ओल्ड मागधी मैथिली भोजपुरी एंड ओरिया बोली कि से तांकर भाषा रे कहि दे सालानी सुनीत कुमार चटर्जी ए उत्तरटा अंतत हबो नाही मु सेति पई कन्फ्यूज करबा को देइथिली जे सुनीत कुमार चटर्जी बंगलार लोक से ओडिया भाषा को केबे भी स्वीकार करिबे नाही करुणाकर परवर्ती समय आलोचना करिसंती जॉन बीम्स मध्ये आलोचना करिसंती किंतु जज ग्रियर्सन जति बेले आसिले यार उत्तर हबो जज ग्रियर्सन सुनीत कुमार चटर्जी नुहे करुणाकर नुहे जॉन बीम्स नुहे जज ग्रियर्सन ए संपर्क रे आलोचना करी कहिसंती से जति बेले ओडिया भाषा संपर्क रे आलोचना कले से समय से कहउछंती जे पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा जो भाषा गुड़ी सृष्टि होता ता भितर ओडिया भाषा होची अग्रज भाषा भौणी ए भाषा मान को नारी भाव रे जेहेतु ग्रहण करा जायछि सेति पे तांको भौणी मां भौणी ए बळिया सब विचार करा जाय परवर्ती प्रश्न चर्चा गीतिका क्यों भाषा रे लिखित सांध्य भाषा मागधी प्राकृत पूर्वी मागधी अपभ्रंश अर्ध मागधी अपभ्रंश हुआ आउरी उत्तर दियो आओ 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 वेरी गुड उत्तर गुड़ा आछे आओ यार उत्तर हबो देखो मु जाने की तमे किछि कॉमन कथा भीतर अछि तमे मन रखियो देखो प्रश्न कोन दोछि तमे से कथा कहबो चर्या गीतिका भाषा रोटा छाड़ी हे चर्या गीतिकार भाषा बा चर्या गीतिका क्यों भाषा रे लिखित सांध्य भाषा होछि तार शैली सांध्य भाषा गोटे भाषा नुह प्रथम कथा मु सेति पे कंफ्यूज हे जाउछ तुम संध्या भाषा होछि गोटे प्रकार शैली संध्या भाषा गोटे भाषा नुह सेटा रचना हिची पूर्वी मागधी अपभ्रंश रु रचित हिची संध्या भाषा कहले कोन द्व्यर्थबोधक भाषा दुईटा अर्थ थिबा भाषा परवर्ती काल रे नृसिंह पुराण रे बहुत स्पष्ट भाव रे अच्युतानंद महापुरुष तांकर मालिका मानंकरे तत्व साहित्य गुडी करे बाई मन हो बसी हंस को खेला हंस उड़ी गले बुड़ीब भेला पोखरी गोटाक चारि चौरस डिंब पारी गला अंटरा हंस सुकिला पोखरी मारे लहड़ी डिंब अच्छी छुआ गले उड़ी ये जो द्वैभाषिक अर्थ रे लिखी थिले ताको सांध्य भाषा बोली कि एटा शैली एटा गोटे भाषा न बुझी हला एथरा परवर्ती काल रे नरसिंह पुराण रे पीतांबर दास मध्ये कहउछंती मंडुकी माड़ीसी झुमुकी कठाउ श्रृगाल होइछि राजा कलिकत राजे करता होइछि हस्ते की करे परजा अग्नि बापुड़ा को शीत करू अछि बुझतु पडुछि सो एई सब कथा एगुडा को सांध्य भाषा गुड़ भाषा द्व्यर्थबोधक भाषा रे लिखित एटा तार शैली एटा भाषा नै भाषा लिखा जायछि पूर्व मागधी अपभ्रंश एथरा तमे सब क्लियर हे जाओ भाषा एवं शैली जदि प्रश्न पड़े क्यों भाषा शैली रे लिखित संध्या भाषा पळे आसीबो किंतु जदि भाषा बोली प्रश्न आसे उत्तर हेबो पूर्व मागधी अपभ्रंश नाथ धर्म अनुसार गोविंद चंद्र काहा ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले नाथ धर्म अनुसार गोविंद चंद्र काहा ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले जयश्री और गोरखनाथ आउ आउ सरस्वती बैसाखी शनि शालिनी सस्मिता आउ 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 गोरखनाथ हबो नाही मु जानि छी तमे नाथ धर्म शब्द टी लागिला बोली तमे गोरखनाथ को नहीं जाउछ से गोरखनाथ ठारू नुहे से हाड़ीपा ठारू ग्रहण करथिले एटा तमे समस्त पढ़ी भी थिबो सुनो भी थिबो हाड़ीपा को गुरु करथिले आउ हाड़ीपा होछि तांकर बाड़ी ताटी कटुथबा जणे निम्न स्तर लोक हाड़ी संप्रदायर लोक
ताकू नहीं कि से गुरु करथिले प्रथम प्रथम रे से तांको अस्वीकार करुथिले मु आंको गुरु काहे कि करबी किंतु तांकर सिद्धि विषय रे से जानि नथिले परवर्ती काले तांकर से सिद्धि विषय रे से जानिला पर तांको गुरु बोली स्वीकार करिसंती एकरा तमे गीता गोविंद चंद्र रे देखिबो अरे छोटे छोटे कथा आमे मन रखु नाहु बोली असुविधा हे जाउछ आमे ताको भेरी कोन कहबा ताको स्लाइटली नहीं जाउछ भेरी हल्के की जिनिस गुडा को नउछ छोटिया छोटिया प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे व्यवहार होतबा विषय रो ही पाठ अछि आ अलगा किछि नहीं साहित्य कोन कि जीवन ही तो साहित्य गीता गोविंद चंद्र तो अनेक थर सुनिलेनी किंतु हाड़ी पाक मु भूली जाईची काहे कि ताको गुरुत्व देई नाही बोली बुझिला अच्छा यार सठिक उत्तर होउची हाड़ी पा निम्नलिखित क्यों पुस्तक श्लोक गद्य रे लिखित निम्नलिखित क्यों पुस्तक श्लोक गद्य रे लिखित सप्तांग जोग धारण गोरेख गीता अष्टांग जोग धारण शिशुवेद समस्त उत्तर देवा पे चेष्टा करो वैसे कि राउत रे आओ आओ अरे जदि भूल होची किछि कथा नहीं अंत तो तुम क्लियर तै परलो जानिलो ना वेरी गुड जयश्री पंकज ओके यार सठिक उत्तर होची शिशुवेद कारण एथिरे 25 टा पद एवं 25 टा श्लोक अछि एवं ताकू ओडिया रे गद्य भाषा रे अनुवाद मते करा जायछि रुद्र सुधा निधिर नेक्स्ट पर रुद्र सुधा निधिर भाषा की परि गद्य पद्य पद्यात्मक गद्य गद्यात्मक पद्य मैं या पूर्व कहूतिली जो माने ध्यान देथिबो से माने बुझी परिबो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चारि हबो नै गद्यात्मक पद्य हबो नै एटा पद्यात्मक गद्य यार उत्तर हबो पद्यात्मक गद्य 9 नंबर क्यों सिद्ध 34 रीति रे गीतिका रचना करथिले क्यों सिद्ध वेरी गुड वैसे कि राउत रे आओ 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 शालिनी सस्मिता देव वेरी गुड यार उत्तर होची सरह पाद यार उत्तर होची सरह पाद 11 हे जायछि बो देखिए डबल मार देछि एटा सरह पाद का कमल खा खसम एमिति एमिति सब भिन्न भिन्न कर से लिखि चंती निम्नलिखित मध्यरु क्यों पुस्तक रे 50 वर्ण नियम रे पद रचित हेथिबार देखिबा को मिले 50 वर्ण नियम रे मो आगरो पढेला बेले कहिछि कहली एबे जस्ट मु कहली तोड़ा आछी बहुत सुंदर उत्तर हम सोमनाथ व्रत कथा अभिनव चैतन्य 50 वर्ण नियम रे करथिले प्रथम रो तार किंतु गोटे व्यतिक्रम थिला आमे ते और आरंभ होई क्षरे शेष होय सेमिति न तांकर प्रथम रे क रो आरंभ होई क्षरे शेष तापर और आरंभ होई अंग रे शेष एटा होचे तांकर गोटे व्यतिक्रम सोमनाथ व्रत कथा नहे सरला महाभारत नहे चंडी पुराण मध्य नहे निम्नलिखित क्यों साहित्य प्रत्न ओडिया भाषा रे लिखित प्रत्न ओडिया समय कहउतली प्रत्न ओडिया प्राचीन ओडिया ए भितर डिफरेंस तने बुझी पारथिबो ना सरला महाभारत होची प्राचीन ओडिया प्रत्न ओडिया होची नाथ साहित्य प्रत्न ओडिया रो समय ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द 1000 रु ख्रीष्टाब्द 1400 भितर जो गुडा रचना हेतिला मुख्यतः ताकू प्रत्न ओडिया बोली कहा जाय आ ए कथा डॉक्टर धनेश्वर महापात्र ओडिया ध्वनि तत्व और शब्द संभार पुस्तक रे से लिखिछन प्रत्न ओडिया होची नाथ तापरे सरला भाषा आसीबो पंचसखा जाय एगुडा प्राचीन ओडिया
तापर मध्ययुगीय ओडिया तापर आधुनिक ओडिया एटा पर्यायक्रम रे अछि एटा होछि नाथ साहित्य निम्नलिखित मध्यरु केउ शिलालेख रे पूर्ण भाबे आधुनिक ओडिया भाषार प्रथम निदर्शन देखिबाकू मिले कहबी ताको प्रथम ओडिया बोली हां प्राचीन ओडियार पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंशर परवर्ती एवं प्राचीन ओडियार पूर्ववर्ती रूप प्रथम कहले आहुरी प्राचीन प्रथम कहले प्राचीन ठारो अधिक प्राचीन ताको प्रथम बोली कि डॉक्टर खगेश्वर महापात्र डॉक्टर धनेश्वर महापात्र कहिसंते वेरी गुड उत्तर अब कपिलेन्द्र देवंकर जय विजय शिलालेख रे आधुनिक ओडिया भाषार रूप हम देखिया को पाऊ द्वितीय निम्नलिखित क्यों रचना रे जावनिक शब्द देखिबा को मिले निम्नलिखित क्यों रचना रे जावनिक शब्द देखिबा को मिले वेरी गुड आदला कांजी रे देखिबा को मिले एगुडा कर प्रायत देखिबा को मिले नाही कारण ए समय बेलो को जवन मानकर आगमन हेछि ए भीतर किछि कॉमन रहु नाही ए तीनटा गोटे भिन्न मादला कांजी गोटे भिन्न ए भिन्नटा को देखि उत्तर करि पारि माधव वर्मांग खोदित ताम्र शासन रे निम्नलिखित क्यों ओडिया शब्द देखा जाय छै क्यों ओडिया शब्द देखा जाय छै आउरी ना दियो ना यार सठिक उत्तर हो भितरु कुंभारटा परे बुझिला एटा अलगा केवल भितर शब्दटा हम देखिबा को पाऊ माधव वर्मांकर खोर्धा ताम्र शासन परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न को जीवा निम्नलिखित क्यों अभिलेख रे भितर 15 ओडिया शब्द थिवार देखा जाए तमे जो पूर्ववर्ती प्रश्न रे जो उत्तर खोजुथिला तार उत्तर एथिरे अछि कोहा सिद्धेश्वर शिलालेख मंजूषा ताम्र शासन त्रिमाली मठ फल ताम्रफलक शंकरानंद ताम्रफलक वेरी गुड मंजूषा रे भितरु आ 15 अछि ए रोह किछि मिस्टेक हेछि मु बुझी पाली आपण जो फास्ट कहले सेटा होती माधव वर्मांकर हो हेलो आपण जो नेक्स्ट पूर्व क्वेश्चन ता कहले जोटा कुंभार आंसर हैला सेटा माधव वर्मांकर ताम्र शासन आपण एबे जोटा कहछन सेटा होती अनंत वर्मांकर मंजूषा ताम्र शासन पूर्व जोटा कहले सेटा माधव वर्मांकर कुंभार शब्द सेटा हो सेटा कुंभार हो हां अरे मो से दिटा कहले माने एका उत्तर केमिति आसिला हैला एटा मो भूल सेटा कहि थांदी पछरे आपण को हेलो आज्ञा अरे सुनो मनीष मात्र के भूल हुए तार अर्थ नय जे कहि देला माने सेटा संपूर्ण भाबरे ये हेछो हैला मो स्वीकार करूछि मो से प्रश्नर उत्तरटा मो भूल कहिथिली हैला यार उत्तर हबो कुंभार शब्दटा हैला अच्छा এটা কুম্ভার শব্দ হবো এইটা হবো ভিতরু আউ 15 ওড়িয়া শব্দ मंजूषा ताम्र शासन रे देखा जायछि चर्यापदर भाषा प्रथमागधी अपभ्रंशर विभाजन कालर भाषा बोली किए कहिथिले?
ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା ପ୍ରଥମ ଆଗତି ଅପଭ୍ରଂଶର କାଳୀନ ଭାଷା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆହୁରି ନା, यार उत्तर हम सुरेंद्र महांती। ओडिया साहित्यर आदि पर्व से कथा कहते जे एटा होची चर्चा गीतिकार भाषा प्रथम आगत अपभ्रंशकालीन भाषा बोली कि से कहते। यार उत्तर फैसल महापात्र हम ना, स्विट्जरलैंड दास हम ना, विजय सुंदर मजुमदार मध्य हम ना, ये कहते सुरेंद्र महांती ओडिया साहित्यर आदि पर्व। सारला दासंक भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा बोली क्यों आलोचक कहते? विनायक मिश्र, बंशीधर महांती, आनंद वल्लभ महांती, जगबंधु सिंह। जे उत्तर गुड़ाक आसु जयश्री, पंकज। ना, यार उत्तर हम मुझे आलोचना कला बेले कहली बंशीधर महांती बोली मु कहितली। तांको ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास पुस्तक रे कहछन्ती सारला दासंक भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा। बहिर ना होची ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास। ओडिया तेलंगेजी नागरी दक्षिणी कनाउज आहरण गौड़िया चक्रायणी पदटी क्यों पुस्तक रे अछि? ये पदटी क्यों पुस्तक रे अछि? ए पुस्तकटा ए पदटी क्यों अछि? मैं पूर्व कहितली पढेला बेले। वेरी गुड शालिनी सस्मिता देव। ओके पंकज। तो अरे सारला महाभारत रे कहली सारला महाभारत रो आदि पर्व रे अछि। परवर्ती प्रश्न दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि देखो महाजन मार्ग परंपरा विधि हे एथिरे थिबा दिव्य भाषा कहले कोन? वैशाखी राउतराय आओ अस्मिरेखा पंकज आओ आवरे यार उत्तर हम जो माने प्रथम करछ से मान ठीक है कारण संस्कृत भाषा को दिव्य बोली की कहा जाउतिला उच्च स्तर भाषा देव भाषा बोली की से कहचंती। अदिव्य कहले तत्कालीन प्रचलित प्राकृत प्रचलित भाषा कथित भाषा को अदिव्य बोली की से ग्रहण करचंती। दिव्य भाषा कहले संस्कृत या होची विदत चिंतामणि प्रथम छंदर पद दिव्य अदिव्य भाषा रे पद हेब सिद्धि देखो महाजन मार्ग परंपरा विधि बोली की अभिमन्यु सामंत सिंहार कहचंती। ए दुईटी भाषा को नहीं कि ए दुईटी पद को नहीं कि से तांकर पद्य रचना हवा बोली कहचंती। बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते जोग देथिबारु। आज मते 1.5 घंटा समय हे गलानी तेनो आमे आपको एठी रखिबा परवर्ती क्लास रे और भिन्न विषय आलोचना करिबा। वर्तमान क्लास को एठी रखुची। समस्त को धन्यवाद।